आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका वेक्टर है एक्सरसाइज 10.2। बिल्कुल सब अच्छे से जो है इसको डिस्कस करेंगे और वन बाय वन हर एक सम वन शॉट में इस पूरी वीडियो को जो है फिनिश कर देंगे। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बात पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। बिल्कुल सिंपल बताऊंगा, मैं ज्यादा ये उलझाने वाली बात नहीं करूं। देखिए, अगर कोई आपको वेक्टर गिवन है, ठीक है, सिंपल सी दो शब्दों में समझा दूंगा। अगर मान लीजिए ए वेक्टर गिवन है आपको, क्या 3i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, ये आपको एक वेक्टर गिवन है। जो इसमें ये 3, 2 एंड 3 होती है, ये आपके ए बी सी होते हैं और इन्हीं को ही आप डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, ये आपके डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। बस यही दो बात याद कर लीजिए, आपके सारे सम हो जाएंगे। कोई भी वेक्टर हो, आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। समझ में आया? बताने को तो एक बहुत लंबा लेक्चर बता सकता था इस पे, सिंपल सी बात है। अब अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो तो होंगे ही, मस्ट बी, क्योंकि आपको एक वेक्टर जरूर देगा ये, ठीक है। वहां पे डायरेक्शन मतलब इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, डायरेक्शन रेशियो इसका 2 है, इसका -7 -3, मतलब डायरेक्शन रेशियो तो वेक्टर के मिलते ही आपको मिल जाएंगे। अगर वहां से आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो है और वहां से आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। आपने क्या करना है, अगर ये ए है आपका, ये बी है आपका और ये सी है आपका, और यहां से आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। कहोगे सर होते क्या है? भाई पीएचडी मत करो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ज्यादा यूज होगा तो मैं बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, अदरवाइज इतने से काम चल जाएगा आपका। अब देखिए यहां पे क्या होता है, अगर आप डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन को आप जैसे डायरेक्शन रेशियो को आप ए बी सी से डिनोट करते हो, ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइन को आप एल एम एन से डिनोट करते हो। ये आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ये आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। एल एम एन को आप ए बी सी की हेल्प से निकाल सकते हो। वो कैसे सर? एल की वैल्यू लिख देनी है आपने यहाँ पे, ये समझना बिल्कुल। अगर ये बात समझ में आ गई ना तो सारी एक्सरसाइज आपसे आराम से होने वाली है। ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है भाई। देखिए एल की वैल्यू है आपकी ए, जो ए है ये अपॉन अंडर रूट नीचे इनका तीनों का ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। हालांकि इसका प्रूफ भी कर सकता हूं मैं, जरूरी नहीं है। आप एल निकालिए, फिर उसके बाद सिमिलरली जब एम निकाल लेंगे आप तो बी ऊपर रख दीजिए, बस नीचे ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी, है ना, आगे पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एल एम एन भी निकाल लीजिए, वहां पे सी ऊपर आ जाएगा आपका, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस, ठीक है। और यहाँ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ले लो ना, कोई आगे पीछे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूं, इस चैप्टर का जो बेसिक है सिर्फ इतना है। वेक्टर गिवन होगा आपको, समझ में आया? उसके बाद आपने क्या करना है, उस वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं ना, वो डायरेक्शन रेशियो, यानी कि इस वेक्टर के अंदर 3 2 3 आपके डायरेक्शन रेशियो है। अगर डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से आप डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहते हैं तो 3 को ऊपर रख लीजिए, नीचे आपने 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देना है, वो आपका डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा वहां से। बिल्कुल दो शब्दों में सिंपल सी बात है। तो और सेकेंडली सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? भाई मैग्नीट्यूड नथिंग, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ये वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है, ये वेक्टर गिवन है,
आपने इस वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए कैसे निकालना है, लिखना कैसे है आपने, ए का मैग्नीट्यूड पहले तो डिनोट करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या करना है, सिंपल सा फंडा है भाई, ये नीचे मैग्नीट्यूड ही है, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, ए का कर दो कोफिशिएंट का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट निकाल दो, वही मैग्नीट्यूड। आई थिंक सो मैग्नीट्यूड भी आ गया आपको समझ। अब आता है यूनिट वेक्टर, क्या है सर, सिंपल है। अगर मान लो ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है ए कैप। अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर निकलता है, इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर होता है। आई थिंक तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। आफ्टर देन हम इसको जो है सोल्व आउट करते हैं, देखिए कैसे। अब ये मेरे हिसाब से इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो आपका बेसिक होना था वो यही है, ठीक है। आगे भी जो साथ साथ में यूज होता रहेगा मैं बताता रहूंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो। अब देखो समझना, यहाँ पे सबसे पहले ए वेक्टर गिवन है आपको, ये पूछता है क्या फाइंड आउट करना है आपने, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है आपने, या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देते हैं सिंपल भाई। मैग्नीट्यूड को ए के ऊपर ऐसे, ठीक है, और वो कैसे फाइंड आउट करना होता है, अंडर द रूट आई का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपका फर्स्ट का अंडर रूट 3 आंसर आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड। आई थिंक सो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये सेकंड पार्ट है, ये इसका थर्ड पार्ट है, समझ में आया। मैग्नीट्यूड ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, 3 वेक्टर है, सिंपली मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, ठीक है। सेकंड पार्ट का मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करिएगा यहां से, देखिए कैसे। सेकंड में भी वही करना है, ये बी वेक्टर है आपका, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या करना है आपने, 2 का स्क्वायर, ये अगर -7 है ना, -7 आपने लेना है साथ में, कैसे, यहां पे लिखना है -7 का स्क्वायर, अगर माइनस सिंबल है ना तो साथ में ले लेना, और प्लस यहां पे -3 का स्क्वायर। सिंपली इसको सोल्व कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, चतुष्टी 49, और 3 तिया 9, 49 और 9 58, 49 और 9 58, और 58 और 2 60 और 2 62, ये 62 आ जाएगा सिंपली। ऐसे ही अगर आप थर्ड पार्ट करिएगा यहां से, थर्ड पार्ट क्या होगा आपका, थर्ड पार्ट अगर हम करेंगे वो होगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर द रूट, क्या करना है सर आपने, जो आई का कोफिशिएंट है सिंपली उसका स्क्वायर कर दीजिए, बीच में प्लस अगर माइनस होता तो साथ में ले लेते, अंडर रूट 3 है इसका स्क्वायर कर दीजिए, बीच में माइनस है ये साथ में ले लेना आप, यहाँ पे तो प्लस लिखना, यहाँ पे -1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे कि सर माइनस माइनस आपने साथ में ही ले लेना है वहां, ठीक है ना। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये 3 टाइम्स है, एलसीएम ले लीजिए यहां से 3, तो 1 2 3, तो इससे कैंसिल होके आपका ये यहाँ पे अंडर रूट 1, इट मीन्स 1। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी बुक में आपके आंसर मैच कर लेते हैं, जो है आंसर क्या कहता है, ए है आपका अंडर रूट 3, बी है अंडर रूट 62,
एंड सी आपका 1 है। आई थिंक सो एनसीईआरटी बुक आपका जो है ये आंसर बता रही है। सिंपल सा सम है, देख लीजिए, और इसमें ज्यादा आपने मास्टरी नहीं करनी है। सिंपल मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है सर, वेक्टर गिवन होगा, आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए और अंडर रूट निकाल लीजिए, बस सिंपल है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। और अगर डीप में जाए तो मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। आगे जब यूज होगा तो मैं पक्का बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। भाई दो अलग अलग वेक्टर लिखने हैं जिसका मैग्नीट्यूड आपको सेम दिखे, तो सिंपल भाई इसमें आपने एग्जांपल देना है। एग्जांपल वही बच्चा दे सकता है जिसने थोड़ी सी पीएचडी कर रखी है, समझ में आए ना, क्योंकि एग्जांपल जब भी देने होते हैं ना थोड़ा सोचना पड़ता है वहां पे। तो ए वेक्टर हम मान लेते हैं आई प्लस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड टू डिफरेंट वेक्टर आई जे सेम मैग्नीट्यूड प्लस 2 के, ये ले लीजिए आप, टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ओके। और बी देखो कुछ भी ले लीजिए आप, इसको 2i प्लस जे प्लस के, ये दो वेक्टर ले लीजिए। अब आप अगर ध्यान से देखें ना दोनों वेक्टरों को अलग अलग हैं। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मैं ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लूं तो कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपली आई का जो कोफिशिएंट है का स्क्वायर करना है, ऐड कर देना है जे के कोफिशिएंट और यहाँ पे 2 का, तो ये 2 दूनी 4 5 6 हो जाएगा, अंडर रूट 6 आ गया ये तो। सिमिलरली जब आप बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहां से, तो ये आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट के का कोफिशिएंट, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 5 और 6। अब आप देख सकते हैं जो आपका ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, बट इनके जो मैग्नीट्यूड हैं दोनों के सेम हैं। तो आपने कोई ऐसा एग्जांपल देना था, कुछ भी दे दीजिए आप अपने पास से, कि भाई डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सेम हो पर वेक्टर डिफरेंट हो। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। भाई मतलब डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन रेशियो सेम हो, वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो सेम हो, बट डिफरेंट वेक्टर हो, टू डिफरेंट वेक्टर, तो सिंपल एक ही फेमस एग्जांपल है इसका। ए वेक्टर ले लीजिए आई प्लस जे प्लस के, एक तो ये वेक्टर ले लीजिए, ठीक है। और बी वेक्टर आप लीजिए 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे प्लस 1/√3 के। टू वेक्टर डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो सेम आनी चाहिए आपकी, क्या आनी चाहिए, डायरेक्शन रेशियो जो है सेम आनी चाहिए। चलो देखते हैं। अब सर आपने बोला था कि टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो सेम आनी चाहिए और डिफरेंट वेक्टर होने हैं ये, ठीक है, बिल्कुल। सेम डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम का मतलब डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइन डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन आपके यहां से डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे हम। सेम डायरेक्शन का मतलब है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन सेम होने चाहिए। सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशियो देखिए, जो डायरेक्शन रेशियो है ए वेक्टर की, लिखेंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए
क्या है, देखो आई का कोफिशिएंट 1 1 1, तो ये क्या है 1 1 एंड 1, ये आपकी डायरेक्शन रेशियो है वेक्टर ए की। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर बी, बी वेक्टर की क्या है, आई का कोफिशिएंट 1/√3, ए का कोफिशिएंट 1/√3 एंड के का कोफिशिएंट 1/√3। ठीक है, मैं इसको √3 भी कर सकता हूं, बट देख लेते हैं, ये एग्जांपल मेरे हिसाब से मैच कर जाना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन रेशियो है आपके पास डायरेक्शन कोसाइन की वेक्टर ए, तो लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर ए, वो क्या होंगे, LMN होंगे, LMN। फॉर्मूला क्या होता है, A अपॉन √A² प्लस B² प्लस C², यहां भी सेम, यहां पे B आ जाएगा, B अपॉन √A² प्लस B² प्लस C²। सिमिलरली यहां पे आपका C आ जाएगा √A² प्लस B² प्लस C²। हमने बताया था अगर आपके पास कोई वेक्टर है, वेक्टर में आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होती, समझ में आया, डायरेक्शन रेशियो मिल गई। अब डायरेक्शन कोसाइन डिसाइड करेंगे कि वेक्टर की डायरेक्शन सेम है क्या नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन बताएंगे आपके। अब जब आप डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो फॉर्मूले में पुट अप करना पड़ेगा आपको, तो यहां पे पुट करिए 1 1 1, यहां पे जब 1 पुट करोगे 1/1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी आपका 1/√3 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी आपका √1/√3 हो जाएगा। अब बात करते हैं 1/√3 की, 1/√3 की बात करते हैं, तो एक का मैं करके देख लेता हूं, हो सकता है ये √3 हो, पहले मैं इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेता हूं। ए की वैल्यू है 1/√3 और इंटू अपोन में करेंगे, ये हो जाएगा A², 3 3 9 27 √27, तो इसको लिख सकते हैं 3√3। तो हाँ, तो ये है ना, इसको थोड़ा चेंज करिए, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिए इसको, क्या, तो इस एग्जांपल में थोड़ा चेंज कर लीजिए। वो चेंज क्या कर लीजिए, यहाँ पे जो ये 1/, में लिया है ना, ये ऊपर ले लीजिए, एग्जाम्पल देना है आपने। अगर इसको हम ऊपर ले लेंगे, यहाँ पे √3 √3 तो देखो क्या होगा, तो ये आ जाएगा √3 एंड √3, और डायरेक्शन को साइन निकाल लेंगे वेक्टर बी के, तो लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर वेक्टर बी, क्या हो गए, वही आपका जो फॉर्मूला होने वाला है, क्या आपके पास क्या है, ABC है, ये ए आपका, बी सिमिलरली ये भी AB आपके, तो यहां से L निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, A अपॉन √A² प्लस B² प्लस C²। सिमिलरली अगर LM निकालेंगे, M निकालेंगे, वो क्या होगा, B अपॉन √A² प्लस B² प्लस C²। सिमिलरली N निकालेंगे तो C अपॉन √A² प्लस B² प्लस C² होगा। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, A की वैल्यू है √3 अपॉन A² √3 का स्क्वायर 3 होगा, यहां से भी √3 का स्क्वायर 3
प्लस 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 बाय 3 तिया 9 तिया 27, 27 को 9 तिया 27 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 बाय, देखिए अलग अलग कर दीजिए, 9 का अलग 3 का अलग। समझ में आया यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? 3 तिया 9 तिया 27। अगर इसमें बात करें तो ये आपका √3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तो ये तो 3 हो जाएगा, यहां से 1/3 आ जाएगा। अगर अगर 1/3 ही लें हम, यहां से 1/3 लें तो ये 1/3 और 1/3 1/3 ये ऊपर जाएगा, 1/3 ही लीजिएगा, यहाँ ये 1/3 ही ले लीजिए। आई जे बी को आप 1/3, जब आप ये 1/3 में लेंगे तो क्या होगा, 1/3 करके देखते हैं यहाँ पे क्या ये एग्जांपल सही, क्योंकि उसके इक्वल आंसर निकालना है आपने, वो जो दे रखे है ना उसके इक्वल आंसर निकालना है। अब अगर हम 1/3 की बात करें तो यहां से L इज इक्वल टू 1/√3 अपॉन 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 1/√3 अपॉन √ देखो 1 2 3 3 टाइम्स है तो 3 इंटू 1/3, इट राइट। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, तो यहां से आपका फाइनली 1/√3 आ गया। हाँ ये ठीक है, अब L निकल गया, अब M निकलेगा। सिमिलरली ऐसे ही निकलेगा आपका, क्योंकि सेम लिए हैं यहाँ पे, ये भी आपका 1/√3 आ जाएगा और N भी आपका 1/√3 आ जाएगा। नाम अलग अलग रख दीजिए, इसको L डैश M डैश N डैश कह दीजिए, क्योंकि ये आपके वेक्टर बी के डायरेक्शन कोसाइन है। अब देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन फर्स्ट लाइन के और सेकंड लाइन के इक्वल हैं, तो ये सेम जो है डायरेक्शन में है, तो लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर ए एंड बी आर सेम, तो लिखेंगे यहां से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर ए एंड बी आर सेम, तो they having same direction, they having same direction। ओके, आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना जब डायरेक्शन सेम होती है वेक्टर की तो उनके डायरेक्शन कोसाइन बराबर होते हैं। यहां से आपने कुछ ऐसा एग्जांपल बनाना था अपने पास से कि भाई उनके डायरेक्शन कोसाइन जो है सेम आ जाएं। आप देख सकते हैं 1/√3 पहले वेक्टर का और दूसरे वेक्टर का भी डायरेक्शन कोसाइन जो है 1/√3 ही आया है, बट वेक्टर हमने जो है अलग अलग लिए हैं दो। इकलौता बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। और भाई जितने बच्चे वॉच करते हैं वीडियो को थोड़ा लाइक करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। याद रखना जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर तो ये है, क्या है, 2i प्लस 3j, एक वेक्टर ये है, और दूसरा वेक्टर है xi प्लस yj, दूसरा वेक्टर ये है। जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो कोरस्पोंडिंग i का जो कोफिशिएंट है और इधर i का कोफिशिएंट इक्वल होंगे और इधर से 3y के इक्वल होगा। तो यहां से कैपिटल X की वैल्यू 2 आ जाएगी एंड
y की, ये कैपिटल Y है क्या, ये y है, y की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। देखिए यहाँ पे I और ये J है आपका, y में आपका J है, याद रखना। यानी कि I के इक्वल होगा, J के इक्वल होगा। जब आपके दो वेक्टर इक्वल होंगे तो I J K के कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे। अगर इस वेक्टर में x को मैं 2 कर दूं तो ऐसा बन जाएगा ये वेक्टर, तो ये यहां से फाइनल आंसर होगा। या लिख सकते हैं कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड लिख सकते हैं ऐसे। आप कंपेयर भी कर सकते हैं, देन गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, आई थिंक सो एनसीईआरटी बुक में भी आपका यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट सम किया है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग द सेम, भाई टू ही तो लिखने थे, तो इन्होंने लिख रखा है भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। आप देखिए क्या होता है, सोच के ऊपर डिपेंड है। बाकी ये इजी सा एग्जांपल है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा सम था ये। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट। याद रखिएगा जब आपको 2 पॉइंट गिवन है तो वहां से वेक्टर निकालना कैसे है, समझिएगा। जब आपके पास 2 पॉइंट हैं, इसको मैं P पॉइंट मान लेता हूं, इसको मैं Q पॉइंट मान लेता हूं, ये टर्मिनल पॉइंट है आपका। जब P Q वेक्टर निकालेंगे ना, तो याद रखना आपने क्या करना है, आपने सेकंड में से फर्स्ट कंपोनेंट घटा के, जैसे -5 में से घटाना है -2, ये 2 घटाना है और उसके ऊपर आपने I लगा देना है। ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर जो ये सेकंड है इसका, इसमें से ये सेकंड वाला घटाना है और आगे आपने K लिख देना है, और आगे भी होता तो K लिख देते। ठीक है ना, आई थिंक सो यहां तक समझ में आ गया होगा। जब आपके पास 2 पॉइंट हैं और वहां से वेक्टर निकालना है, तो इनिशियल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट, जो टर्मिनल पॉइंट के पहला कोऑर्डिनेट है उसमें से इसका पहला कोऑर्डिनेट घटा के I लिख देना है, दूसरे कोऑर्डिनेट में से दूसरा कोऑर्डिनेट घटा के आपने J लिख देना है। तो इसके बाद ये -5 और -2 माइनस का 7I हो जाएगा, और प्लस ये 7 में से गया 6J हो जाए। अगर ध्यान से देखें तो इन्होंने क्या कहा है, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। याद रखना जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो ही होती है। जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं इस वेक्टर के, स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट, देखिए स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, -7 एंड 6, एंड वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे, -7I एंड 6J। ये इसके वेक्टर कंपोनेंट होंगे, ये इसके स्केलर कंपोनेंट होंगे। वेक्टर जो है कंपोनेंट एंड स्केलर कंपोनेंट से मिलके आपका जो है वेक्टर बनता है। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी मैथ भी आपका यही आंसर कहता है कि भाई स्केलर क्या होते हैं और जो है वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं। वेक्टर कंपोनेंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, स्केलर के साथ I J के आ जाते। और हालांकि आपको कोई भी वेक्टर गिवन हो, याद रखना ये -7 और 6 उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, सिंपल है, जब आपने वेक्टर का सम निकालना हो तो याद रखना I वाले कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरस्पोंडिंग जोड़ दीजिए, मतलब I में I, J में J और K में K। कैसे देखिएगा समझिएगा, आपके पास 3 वेक्टर है, इनका सम फाइंड आउट करना है, यानी कि वेक्टर A जमा वेक्टर B जमा वेक्टर C। तो भाई तीनों वेक्टरों को कैसे जोड़ना है,
आई को कॉमन लेके जो आई के कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -2 एंड इसका कोफिशिएंट 1, ऐसे आपने जोड़ देना है। आई -2 और आई का कोफिशिएंट +1 प्लस इसके बाद जे लिखना है आपने, फिर जे के कोफिशिएंट कितने वेक्टर वैसे ही करना है। जे का कोफिशिएंट -2 है, लिख लीजिए, अगर साइन माइनस का साथ में लिखिएगा। यहाँ जे का कोफिशिएंट 4 है, आगे साइन प्लस का है। अगर यहाँ पे जे का कोफिशिएंट -6 है, साइन जरूर साथ में लेना है आप, प्लस के, ठीक है, इनटू, ठीक है, आई जे के वेक्टर। अब देखिए के वेक्टर में यहाँ के का कोफिशिएंट 1 है, 5 है, -7 है, 1 प्लस का 5 और ये माइनस का 7। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड करने हैं आप। तो यहां से फाइनली देखो 1 2 2 में से 2 गई, 0 आई, प्लस देखना 6 और 2 8 में से 4 गया, माइनस का बचेगा ये, माइनस का 4 जे, और यहां से प्लस का 5 और 6, यहां से भी आपका माइनस का के बचेगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये तो हो जाएगा 0 आई माइनस का 4 जे और ये हो जाएगा माइनस का के। आई थिंक सो वेक्टर को आपने जोड़ना आ गया कि भाई दो वेक्टरों को कैसे आप जो है सम करते हैं। एनसीईआरटी बुक में जो है -4 जे माइनस के आपका आंसर है। 0 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट याद रखना जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। आई आई के इक्वल होता है, जे जे के इक्वल होता है। जब दो वेक्टर क्या होते हैं, सम करना होता है या फिर घटाने होते हैं, तो याद रखना गुणा में और प्रोसीजर होता है, वहां सेम का आई आई 1 होता है, आई की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होते हैं, आई की जे के साथ 0 होते हैं, वो अलग फंडा है। बट यहां पे आपने क्या करना है, सिंपली इतना सा ही है सिलेबस में, आई आई वाले अलग से जोड़ने हैं, जे जे के अलग से जोड़ने हैं, चाहे कितने भी वेक्टर जोड़ने हो, ठीक। ये सिंपल शब्दों में था। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। या आपको एक वेक्टर ए गिवन है, बस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो इसी डायरेक्शन में होता है उसका यूनिट वेक्टर। कैसे, देखिए ए वेक्टर आपको गिवन है, क्या गिवन है, आई प्लस जे प्लस 2k, ये आपको ए वेक्टर गिवन है, और आपने क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आया, और मैग्नीट्यूड मैंने आपको करना सिखाया था ना, एक बार फिर देखिए कैसे होता है। ऊपर तो आप वेक्टर लिख लीजिए, ये आई प्लस जे प्लस 2k, और जब आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करना है, आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये यहां से आपका देखो क्या बनेगा, आई प्लस जे प्लस 2k, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 और 6, तो अलग अलग भी लिख सकते हो, √6 इसके नीचे लिख दीजिए, यहां भी √6 लिख दीजिए, और यहां भी √6 लिख दीजिए। समझ में आया। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया वेक्टर ए का इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो आई थिंक सो यहां तक वैसे लिखने का फंडा ऐसे होता है, ऐसे लिखते हैं वेक्टर 1/a का, और जिसका मैग्नीट्यूड होता है, कई बार यहाँ आपको डार्क ए भी दिखेगा, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड करते हैं किसी वेक्टर का, ऊपर से जो ये वेक्टर का सिंबल हट जाता है यहां से, ठीक है। अब इसको ये कैसे लिख सकता है, अगर ये 2 एनसीईआरटी में ऐसे भी हो सकता है, 3 दूनी 6 भी लिख सकते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, 2/√3 भी लिख सकते हैं, 2/√3 का होल रूट भी लिख, वो तो कैलकुलेशन है भाई। अगर एनसीईआरटी में आंसर की बात करें तो 1 इन्होंने 6 ही कर रखा है, आगे कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं रखी। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का आपका सम नहीं था। ये आपका यूनिट वेक्टर है,
आपने ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में होना चाहिए आप यूनिट वेक्टर का। आगे कई सम है ऐसे। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। अब आपको 2 पॉइंट है, वहां से हम वेक्टर निकाल लेंगे, वो वेक्टर पी क्यू वेक्टर आ जाएगा और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, सेम फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले तो आपको एक पी पॉइंट गिवन है, पॉइंट है सर आपके पास 1 2 एंड 3, ये आपके पास पी पॉइंट है, राइट। और आपके पास क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट है आपके पास 4 5 6, इट राइट। आपने पी क्यू वेक्टर निकालना है, पी क्यू वेक्टर। तो क्या बताया था आपको, सिंपल सा फंडा होता है, जब आपके पास 2 पॉइंट होते हैं और वहां से आपने वेक्टर निकालना होता है, तो आपने क्या करना है, जो इसका इनिशियल पॉइंट है और जो इसका टर्मिनल पॉइंट है, देखिए क्या हुआ, तो टर्मिनल में से 4 में से घटाना है 1, यानी कि पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स वाला, वाई में से वाई वाला और जेड में से जेड वाला। देखिए कैसे। सबसे पहले तो आपने पहले में से पहला घटा के आई लिख देना है, बीच में प्लस, फिर दूसरे में से दूसरा घटा के आपने के लिख देना है, फिर प्लस, फिर तीसरे में से तीसरा घटा के आपने के लिख देना है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये 3i हो जाएगा, ये प्लस का 5 में से 2 गया 3j और प्लस का 3k हो गया। अब आपके पास पी क्यू वेक्टर आ गया, ठीक है। अब आपने डायरेक्शन वेक्टर निकालना इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, सिंपल वही फॉर्मूला भाई, पी क्यू का आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, फॉर्मूला हो जाएगा पी क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तो सिंपल है। अब यहां पे ऊपर आप पहले पी क्यू वेक्टर लिख लीजिए, 3i प्लस 3j प्लस 3k। इसके बाद आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सिंपल है, आई का कोफिशिएंट 3 है, स्क्वायर कर दीजिए, जे का 3 है, स्क्वायर कर दीजिए, के का 3 है, स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आपका यहां से फाइनली आंसर क्या बनने वाला है, ये बनेगा 3i प्लस 3j प्लस आपका 3k अपॉन, देखिए 3 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। 27 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट 27 को अंडर रूट 9 इंटू 3, 9 तिया 27, अलग अलग कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रूट 3 हो जाएगा ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये फाइनली आपका बनेगा 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन आपका अंडर रूट 27, और अंडर रूट 27 को आप 3 रूट 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अलग अलग कर दीजिए आप, 3i बाई 3 रूट 3 प्लस 3j बाई 3 रूट 3 प्लस 3k बाई 3 रूट 3। अब समझो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो यहां से i बाई अंडर रूट 3 प्लस j बाई अंडर रूट 3 प्लस k बाई अंडर रूट 3, ये आपका यहां से फाइनल आंसर होगा। सिंपली आपको 2 पॉइंट थे, वहां से वेक्टर निकाला, वेक्टर के बाद आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब एनसीईआरटी बुक में देख लेते हैं क्या आंसर कहता है ये सम का, 1 बाई रूट 3 आई प्लस 1 बाई, सेम जो है आंसर मानता है एनसीईआरटी। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। और ए गिवन वेक्टर ए, आपको एक वेक्टर ए गिवन है एंड वेक्टर बी, एक वेक्टर बी गिवन है। हालांकि ज्यादा डायरेक्शन रेशियो कोसाइन ज्यादा फंडा यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। सिंपली आप समझना यहां से कि भाई आपको जब लास्ट सम में जो है किसकी डायरेक्शन में निकालना था, पी क्यू की डायरेक्शन में निकालना था, 2 पॉइंट गिवन थे। यहां पे आपको 2 वेक्टर गिवन हैं और उनको जोड़ के उसके डायरेक्शन में निकालना है। सिंपल सी बात है, देखो कैसे। और भाई बिल्कुल सिंपल वे तो आपने नंबर मिलने वाले हैं यहां से।
ये चैप्टर और 3D बिल्कुल इजी चैप्टर है आपके। देखिए कैसे, आपको ए वेक्टर गिवन है, यहां से क्या है, i माइनस जे प्लस 2k, और बी वेक्टर है आपके पास यहां माइनस आई प्लस जे माइनस के, राइट। आपके पास 2i माइनस जे प्लस 2k माइनस आई प्लस जे माइनस के, और आपने क्या निकालना है, पहले तो a प्लस बी निकालिए आप वेक्टर, वेक्टर a में b वेक्टर को आप ऐड कर दीजिए। तो हमने बताया था जब दो वेक्टरों को ऐड करते हैं तो कोरस्पोंडिंग i के कोफिशिएंटों को ऐड करना है। कैसे, आई आई यहां पे है तो इसको तो बाहर ले लीजिए, आई को, यहां आई का कोफिशिएंट 2 है, यहां -1 है, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। फिर प्लस जे को बाहर करिए, ठीक है। अब आपने कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करना है। कैसे, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे +1 है, हालांकि 0 बनेगा, डरना नहीं है। प्लस यहां से के बाहर लीजिए, यहां से के का कोफिशिएंट 2 है, यहां के का कोफिशिएंट -1 है। अब ये जुड़ गए दोनों वेक्टर आपस में, समझ में आया। जो निशान है वो साथ में ले लेना है आपने, बस माइनस में दिक्कत होती है, इसके साइन चेंज करके फिर आप जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई यहां से क्या होगा, 2 में से 1 गया 1, ये आपका प्लस 0j, और यहां से 2 में से 1 गया 1 प्लस के, आई थिंक सो आई प्लस जे, यहां से फाइनली आपका आई प्लस 0j प्लस के आ जाएगा सिंपली। अब आपने जो a प्लस बी वेक्टर है, आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना था इन डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। ए प्लस बी वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। वो कैसे होगा, a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना है आपने, पूरे के ऊपर कैप लगा दीजिए, इज इक्वल टू इसका यूनिट वेक्टर कैप लगा दीजिए, a प्लस बी का यूनिट वेक्टर, ये सिंबल होता है यूनिट वेक्टर का। तो क्या होता है, पहले तो a प्लस बी वेक्टर ऊपर यूं का यूं लिखना है, नीचे a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना है सिंपली। तो a प्लस बी वेक्टर क्या है, i प्लस 0j प्लस के अपॉन, जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i के कोफिशिएंट, j के कोफिशिएंट और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, और हर एक के नीचे ये 1 1 2 √2 हो जाएगा ना, आई के नीचे भी √2 लगा दीजिए। यहाँ पे ये लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा सा लगता है लिख देना, और के नीचे भी आपने जो है क्या लगा देना है, यहाँ √2। ये आ गया है यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी इन डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एनसीईआरटी मैथ की। ये कहता है i बाई √2, जे की टर्म हालांकि गिवन नहीं है, आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और k बाई √2, ये आपका यहां से फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं था। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, इजी टाइप का सम था। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर विद विच हैज, इंपोर्टेंट लिख लेना, मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। भाई इसकी डायरेक्शन में वो वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। सिंपल, कुछ नहीं करना। अगर मैं इस वेक्टर को लेट ए वेक्टर मान लूं, इस वेक्टर को मैं ए वेक्टर मान लूं, ए वेक्टर क्या है 5i। देखिए यहां पे मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं कि ए वेक्टर के इक्वल मान लेते हैं जो आपका गिवन वेक्टर है, और आपने क्या निकालना है, आपने मैग्नीट्यूड निकालना है 8 यूनिट्स का। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले तो जो ए वेक्टर है वो लिख लीजिए i 5i माइनस जे प्लस के। सिंपली पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए आप। क्या होता है फॉर्मूला, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर की मोड वैल्यू। ठीक है, तो
पहले तो ए वेक्टर लिख लीजिए, यहां पे क्या होगा 5i माइनस जे प्लस 2k, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ए वेक्टर का, तो सिंपली आपने क्या करना है, जो ये i का कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जे का अगर माइनस में है वो भी लेना है माइनस साथ में, प्लस ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये आपका 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन, देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 29 और 1 30, तो ये हो जाएगा आपका यहां से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन √30। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या निकलता, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जो ये वेक्टर है आपका 5i माइनस जे प्लस 2k, उस वेक्टर की डायरेक्शन में आपने वेक्टर निकालना विच है, जिसका 8 यूनिट जो है मैग्नीट्यूड है। सिंपली आपने पहले तो ए वेक्टर का क्या निकाल लिया, यूनिट वेक्टर निकाल लिया, उसके बाद इस यूनिट वेक्टर का 8 यूनिट मैग्नीट्यूड है तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है थ्रू आउट आप 5i माइनस जे, और यहां ऊपर लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये फाइनली 8 पंच 40 i बटा √30 माइनस 8j बटा √30 प्लस 2k बाई √30। ये आपका यहां से फाइनली आंसर आ जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी वाले जो है भाई, इन समों में तो लास्ट में कोई मतलब छेड़खानी नहीं करते। चलिए देख लेते हैं हम एनसीईआरटी बुक में आपका आंसर क्या है। 40 बाई √30 i माइनस 8 बाई √30 j और प्लस 16, हाँ भाई 8 8 दूनी 16 हो जाएगा ना ये, ठीक है, ये 16 बाई √2, क्योंकि थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा आप किस वे से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल सम है, ज्यादा टिपिकल टाइप का सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर, इंपॉर्टेंट है याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम था आपका। शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर, भाई एक ही लाइन पे दो वेक्टर होते हैं उनको कोलिनियर कहते हैं, या पैरेलल वेक्टर हो वो भी कोलिनियर होते हैं। याद रखना, अगर वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो इक्वल होते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, लेट क्या करते हैं, लेट यहां ए वेक्टर डायरेक्शन रेशियो जो है वो इक्वल रेशियो में होते हैं उनके, समझ में आया, प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं उसको। तो ए वेक्टर हम मान लेते हैं आपका गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 4k। सिमिलरली बी वेक्टर हम मान लेते हैं ये माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k। एक बार मैं मैथ से जो है स्टेटमेंट मैच कर लेता हूं 10.2 एक्सरसाइज की। ये है आपका 2i माइनस 3j प्लस 4k, और ये है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ कोलिनियर शो करने हैं, तो लेट डायरेक्शन, लेट लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज
ऑफ ए वेक्टर ए। लेट मान लेते हैं E1 इज इक्वल टू 2, P1 -3, P1 इक्वल टू 4। आई थिंक सो यहां तक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर P आर को आप ए बी सी मान लीजिए। A इज इक्वल टू -4, B इज इक्वल टू 6 एंड C इज इक्वल टू -8। अगर ये कोलिनियर है लिखेंगे इफ वेक्टर A एंड B आर कोलिनियर देन आपका जो ये A1 बाई A इज इक्वल टू होगा B1 बाई B इज इक्वल टू होगा C1 बाई C। अब यहां से A1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन यहां से -4 है, यहां पे माइनस ऊपर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या -3 अपॉन B की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है 4 अपॉन C2 की वैल्यू है -8। तो देखना ये इक्वल आए हैं क्या। -2 दूनी 4 माइनस का 1/2 बराबर 3 दूनी 6 माइनस का 1/2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस का 1/2। हेंस प्रूव्ड। ये हो गया कि ये कोलिनियर है क्योंकि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है। लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो आर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए गिवन वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल। तो ए आर कोलिनियर सिंपली। जब कोलिनियर वेक्टर चेक करना हो तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल चेक कर लेना, क्या वो प्रोपोर्शनल है तो वो क्या होंगे आपके जो है कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन पे होंगे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। भाई आपको 70 बार बताया है क्या, जब आपको वेक्टर गिवन हो तो वहां से डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए और आपने क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन को रेशियो की हेल्प से कोसाइन निकल जाते हैं। कैसे, जब आपके पास कोई वेक्टर गिवन होता है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, ये ए वेक्टर गिवन है। यहां से डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे इस वेक्टर के, जो आई का कोफिशिएंट है 1, जे का कोफिशिएंट 2 और के का कोफिशिएंट 3। ये डायरेक्शन रेशियो मिल गए। डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। कैसे, डायरेक्शन कोसाइन को आप एल एम एन से डिनोट करते हैं। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन, ये आपके डायरेक्शन कोसाइन है। फॉर्मूला क्या रखना है, पहले तो इस 1 को ऊपर रख लीजिए, नीचे क्या करना है आपने √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सिमिलरली 2 बाई √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सिमिलरली 3 बाई √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां से आपका 1 बाई 3 3 9, 1 प्लस 4 प्लस 9 9 10 4 14, तो हर एक में यही आएगा 2 बाई √14 और ये आपका 3 बाई √14। ये इसके जो है डायरेक्शन कोसाइन होंगे, यानी कि 1 बाई √14, 2 बाई √14, 3 बाई √14। याद रखना जो आपको वेक्टर गिवन है वहां पे आई जे के कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। कैसे,
जो डायरेक्शन रेशियो में जो पहला है उसको ऊपर नीचे उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अगर आई जे के है तो इसका मैग्नीट्यूड आया है नीचे। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के काफी सम कर चुके हैं हम, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आप निकाल ही चुके हो। तो एनसीईआरटी बुक देख लेते हैं क्या आंसर कहती है। यही कहती है 1/√14, 2/√14 एंड आपका 3/√14। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग ए एंड बी। सिंपली भाई डायरेक्शन जब 2 पॉइंट है वहां से वेक्टर निकाल लेंगे, वेक्टर से डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकाल देंगे। सिंपल सा सम है। सबसे पहले तो आपको 2 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट है 1, 2, -3, ये आपका ए पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और बी आपका एक टर्मिनल पॉइंट है। ये क्या है? -1, -2 एंड 1, ठीक है। और ये पॉइंट मैं मिला लेता हूं एक बार, ठीक है। कभी आपका जो है ये पॉइंट है आपके मैथ में 1, 2, -3 एंड -1, -2। कई बार टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, सिंपली ए बी से आप ए बी वेक्टर निकालिए। पहले तो ए बी वेक्टर क्या होगा आपका? सिंपल है भाई, बी में से -1 में से घटाना है, मतलब एक्स में से एक्स वाला घटाना है, आपने आई लगा देना है। ए बी बी वाले में से घटाना है ये वाला, प्लस जे। फिर आपने -2 में से घटाना है क्या? यहाँ पे 2 है, ये घटा अपने पास से लगाना है वही। फिर उसके बाद एक में से घटाना है -3। आई थिंक सो यहां तक सम आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो -1 में से ये पहला -1 हो जाएगा, -2 में से ये घटाना है 2, और 1 में से घटाना है -3। एक ये माइनस अपने पास से लगाना है। कभी सोचो यहां मिल गया, आपने समझ में आया ना। तो यहां से आप -2i, यहां से आपका देखो ना +-2, क्योंकि माइनस के 4 ये हो जाएगा ये, और ये आपका माइनस माइनस प्लस 3 4 प्लस के 4 के हो जाएगा। मतलब आपको ए बी वेक्टर मिल गया। क्या मिल गया? ए बी वेक्टर मिल गया। अब ए बी वेक्टर मिलते ही आपको इसके डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे इसके? डायरेक्शन रेशियो होंगे आपके इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। अगर पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर ए बी वो क्या होंगे आपके? ब्रैकेट में लिख देना, आई का कोफिशिएंट -2, -4 प्लस का 4। ये आपके डायरेक्शन जो है रेशियो है। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? सिंपली कैसे लिखना है आपने? पहले तो -2 को लिखिए, नीचे आपने है ना -2 का स्क्वायर कर देना है, फिर आपने प्लस -4 का स्क्वायर कर देना है, प्लस फिर आपने +4 साइन साथ में लेना, याद रखना। तो ये यहां से -2 अपॉन देखना 4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, और 2 का स्क्वायर 4, 16 16 32, 32 और 4 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। तो -2/6, तो ये हो जाएगा आपका L। डायरेक्शन रेशियो को आप LMN से डिनोट करते हैं, ये आपका L हो जाएगा। सिमिलरली M क्या होगा आपका? -2 लिखा है, -4/, ये आपका 6 सेम रहेगा। ऐसे ही LMN क्या होगा? 4/6। कैंसिल होते हो तो कर लीजिए, 2 तिया है, -1/3, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, माइनस का 2/3, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 2/3। आई थिंक सो आपको सम के अंदर डायरेक्शन कोसाइन निकालने आ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल है। अब एनसीईआरटी बुक में क्या कहता है? -1/3, -2/3 और 2/3। मैं फिर से बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले क्या करना है आपने?
दो पॉइंटों से वेक्टर निकाल लेना है। वेक्टर कैसे निकालते हैं? इस वन में जो आपका टर्मिनल पॉइंट होता है, जो इनिशियल पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट घटाना है, वहां से आपका ए बी वेक्टर आ जाता है। और फिर बताया था आपको कि भाई जो ए बी वेक्टर होता है आपका, ए बी वेक्टर आ गया, जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होती है। तो यहां से आपकी डायरेक्शन रेशियो आ गई है। और डायरेक्शन रेशियो में अगर ए को ऊपर रखे, नीचे इसका मैग्नीट्यूड ले लेना, ऐसे ही बी को ऊपर रखे एलएमएन आ जाते हैं, वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं आपके। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट सम क्या करता है, शो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। भाई इक्वली इंक्लाइन है या फिर इनके डायरेक्शन सेम है, तो आपने इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सबसे पहले समझिएगा, ए वेक्टर मान लेते हैं, लेट जो गिवन वेक्टर है वो ए वेक्टर है, आई प्लस जे प्लस के, है ना। अब आपने डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होंगे 1 1 1, ठीक है। इसी प्रकार इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो में 1 को ऊपर रखिए अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा आपका एल। सिमिलरली जब आप एम निकालोगे फिर 1 को ऊपरी रखना है, ये सेम प्रोसीजर फिर से दोबारा से रिपीट होगा। इसी प्रकार एन, सेम प्रोसीजर। तो ये क्या हो जाएगा यहां से, फाइनली 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये होता कैसे, ये ऐसे होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, मान लीजिए पी पॉइंट है, अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस होता है ये, एक जेड एक्सिस भी होता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ले लीजिए जेड एक्सिस। तो इस जो ये वेक्टर है आपका आर मैग्नीट्यूड का, इस वेक्टर का पहले एक्स एक्सिस के साथ एंगल, फिर इसका आपका जेड एक्सिस एक्सिस के साथ, ये जेड एक्सिस मान लीजिए, अगर इसको आप वाई एक्सिस मान लेते हैं, और इसका आपका वाई एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो डायरेक्शन एंगल होता है, अगर उसके साथ कोस अप्लाई कर दे तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन जो एल एम एन है ना, ये डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा, जो डायरेक्शन एंगल है उनके साथ कोस अप्लाई करके निकलते हैं। इतनी पीएचडी नहीं करनी है, सिंपल आंसर ऐसे आप देख लीजिए कैसे करना है। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। यहां से जो एलिमेंट है ना, डायरेक्शन क्या है, ये कोसाइन अगर सेम आए तो वो इक्वली इंक्लाइन कर रहे हैं, मतलब यहां से भी इक्वल एंगल है। तो ये आपका वेक्टर है, इसके साथ एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का इक्वली इंक्लिनेशन। चलिए नेक्स्ट सम की ओर। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर डिवाइडिंग द लाइन ज्वाइनिंग द पोजीशन वेक्टर। देखिए आपको दो वेक्टर गिवन है, क्या ये वेक्टर आपको गिवन है, क्या वेक्टर है, तो आई, ए बी वेक्टर मान लेते हैं, ये ए वेक्टर है आपका और ये बी वेक्टर है। क्या है यहां से आई प्लस 2 जे माइनस के, एक वेक्टर ये है आपका, और सेकंड वेक्टर माइनस आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। जो इस पॉइंट में डिवाइड कर, आपने ये वेक्टर निकालना है, वेक्टर ए बी, आपने सी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। जो ये सी वेक्टर है इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड कर, ये एक्सटर्नली भी करता है, ये इंटरनली भी करता है। तो बहुत समझना, जब ये इंटरनली करेगा तो सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो आपने 1 की इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करनी, 2 की इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और दोनों को जोड़ देना है, और बटे में इन दोनों का सम। तो ये तो इंटरनली हो जाएगा, तो लिखेंगे इंटरनली। तो आपने क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ये पॉइंट गिवन है भाई, ये पॉइंट आर ये गिवन है, यहां पे आर मान लेना, आर कब, जब इंटरनली डिवाइड करता है।
जब इंटरनली डिवाइड करता है। तो सिंपली आपने क्या है, फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहेगा, पहले तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करिए, ये सेम आ जाएगा आई प्लस यहाँ पे आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस के माइनस के, इसमें आपने ऐड कर देना है। इसकी सिंपली 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k को, और नीचे है ना आपने क्या करना है, इन दोनों का सम, मतलब जो रेशियो है 2 प्लस 1। तो यहां से मैंने बोला था जब 2 वेक्टर ऐड करने हैं तो i लिखिए पहले तो यहाँ पे, फिर आपने कोफिशिएंट लिखना है। i का कोफिशिएंट 1, वहां पे माइनस 2 है आपका, प्लस j लिखिए, यहाँ पे 2 है, वहां पे भी 2 है आपका, प्लस k लिखिए, यहाँ पे माइनस 1 है, वहां पे प्लस का 2 है। अब ये जुड़ गए वेक्टर आपके, अपॉन 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ये फाइनली क्या होगा, देखिए माइनस 2 में से 1 गया, माइनस का i बाई 3, अब प्लस 2 दूनी 4 j बटा 3, और ये हो जाएगा आपका, ये प्लस का था आपका, 2 में से 1 गया 1, प्लस का k बटा 3, ये वो आर वेक्टर हो जाएगा जो इंटरनली डिवाइड करता है। एक्सटर्नली बिल्कुल सेम है, बस यहां माइनस के सिंबल आ जाएंगे। तो सिंपली याद रखना, जहां एक्सटर्नली वर्ड हो, एक्सटर्नली, तो उसको कैसे करना है, तो सिमिलर सिमिलर दोनों वेक्टर का प्रोसीजर रहेगा, बस यहां पे आपका माइनस आ जाएगा। इतना सा चेंज जो है करना है आपने। आई, ये मैं थोड़ा सा आपका स्पेस ले लेता हूं यहां से, टू आई प्लस 2j और प्लस अपॉन में आपने क्या करना है, वो 2 माइनस 1 करना है। ये आपका समझना क्या है, ये आपका एक्सटर्नली है। समझ में आया क्या है, ये आपका एक्सटर्नल। सिंपली अब क्या करना है, सोल्व करना है इसको, i प्लस के माइनस के, माइनस को अंदर शिफ्ट करो, माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 2 के हो जाएगा, अपॉन कितना 1 हो जाएगा ये तो देखो i को कॉमन ले लो, यहां तो i का कोफिशिएंट 1 है, वहां पे 2 है। सिमिलरली j कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 है, वहां पे आपका माइनस 2, यहाँ प्लस k ले लो, यहाँ पे माइनस 1 है, वहां पे माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3i और प्लस 0j और माइनस 3k। ये एक्सटर्नली में आ जाएगा, ये इंटरनली में आ जाएगा। आई थिंक सो एनसीईआरटी क्या कहता है आपका, माइनस आई बाई 3 4/3 ये इंटरनली है, ये एक्सटर्नली है, ठीक है। इन्होंने आई को माइनस में लिया है, के को प्लस में लिया। तो देखिए कैसे समझिएगा, ये आई थिंक सो आई ऊपर प्लस ही रहेगा, ये याद रखना, यहां पे प्लस ही रहेगा। अगर यहां पे प्लस कर दें तो देखना इसको कैसे करिएगा, फिर करिएगा नीचे माइनस करिएगा। देखिए कैसे, यहां पे आपका आई कॉमन लीजिए यहां से, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस ए, यहाँ पे 2 प्लस 2, अगर मतलब 2 प्लस 2 तो 4 आना चाहिए। यहाँ पे ये आंसर क्या कहता है, यहाँ पे आंसर तो माइनस 0 करता है, मतलब तो 0 करता है, 0 तो ये तभी हो सकता है। आई थिंक तो कभी ये आंसर में तो मिस्टेक ना हो, माइनस अगर माइनस करे तो वो प्लस बनता है। आई थिंक सो आंसर में मिस्टेक है इसके, एक्सटर्नली को आप सिमिलर प्रोसीजर में कर लेना जैसे मैंने किया, क्योंकि अगर इसको प्लस भी ले तो भी आंसर मिसमैच करता है, क्योंकि जे 0 नहीं आता, जे 4 आ जाता है वहां पे। तो यहाँ पे आप माइनस ही करिएगा, प्लस को रहने दीजिए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखिए क्या, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। ये तो सिंपल है भाई, जब आपको पॉइंट गिवन है तो याद रखना डायरेक्शन रेशियो गिवन है। डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से आप वेक्टर निकाल सकते हैं। जो आपके पास पी पॉइंट है यहां से ओपी वेक्टर निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, सिंपली 2i प्लस 3j प्लस 4k आई जे के लगा के, बिल्कुल उसी प्रकार ओ के वेक्टर भी निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट से वेक्टर निकाल सकते हैं, i प्लस जे माइनस के। अब दो वेक्टर है आपके पास, आपने क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना, तो निकाल दीजिए सिंपली। ओ पी वेक्टर में ऐड कर दीजिए ओ क्या वेक्टर बाय 2 कर दीजिए। ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द जॉइनिंग द पॉइंट। ये है पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ई एंड, ठीक है। तो सिंपली दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, तो आई ले लीजिए यहां से, चारों दो 6 हो जाएगा ये, प्लस जे ले लीजिए, 3 और 1 4 हो जाएगा ये, और प्लस का के ले लीजिए, 4 में से 2 गया 2 बनेगा, और बाई कितना है 2 है। तो 2 को हर एक के नीचे करेंगे तो ये 3 आई आ जाएगा, इसके नीचे करेंगे तो 2 दूनी 2 जे आ जाएगा, इसके नीचे करेंगे तो प्लस का के आ जाएगा। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका जो है फाइनली आंसर होगा। यहाँ से एनसीईआरटी क्या कहता है, 3i प्लस 2j प्लस के, बिल्कुल सिंपल सम था आपका, ज्यादा टिपिकल टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सम क्या कहता है, सो दैट द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी फ्रॉम ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। सिंपली आप देखो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपने प्रूफ करना है, इसको दो वे से प्रूफ कर सकते हैं, एक तो एंगल की वे से कर सकते हैं और एक साइड की वे से कर सकते हैं। मैं ए बी सी, ये 3 वेक्टर हैं ए बी सी, मैं ए बी सी पॉइंट ले लेता हूं। सबसे पहले ए से बी की डिस्टेंस निकालेंगे, वहां का मैग्नीट्यूड करेंगे, बी से सी की वहां का मैग्नीट्यूड, और सी से ए का उसका मैग्नीट्यूड, और फिर वहां पे पाइथागोरस यूज करेंगे थ्योरम। अगर वो वेरीफाई कर जाते हैं तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल है। सिंपली सबसे पहले तो ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, सिर्फ कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, क्या क्या है, 3 -4 3 -4 -4। अब यहां पे बी वेक्टर के लिख लीजिए 2 -1 एंड 1। इसी प्रकार सी वेक्टर के लिख लीजिए 1 -3 -5। ठीक है, एक बार मैं मैथ से जो है स्टेटमेंट वेरीफाई कर लेता हूं, क्या स्टेटमेंट यही है आपकी, यह है 3 -4 -4 2 -1 एंड 1, तो यहां पे है 1 -3 -5। ठीक है, अब डिस्टेंस फाइंड आउट करिएगा। सबसे पहले तो ए बी फाइंड आउट करते हैं, ए बी की डिस्टेंस क्या होगा, सिंपली जो डिस्टेंस फॉर्मूला वो यूज कर दीजिए। यहां पे क्या होगी, x2 माइनस x1 यानी कि 2 -3 का स्क्वायर, बीच में प्लस, -1 y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा। तो यहां से देखिए क्या होगा, ये -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1, यहां से 4 में से 3 का स्क्वायर 9, यहां से 4 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये बनेगा 25 और 9 34 और 1 35, √35 35। समझ में आया। अब इसी प्रकार BC निकाल लीजिए, यहां से BC क्या डिस्टेंस होगी आपकी,
बी सी, यानी कि 1 में से या 2 में से 1 कुछ भी कर लीजिए, 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस माइनस 5 और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका BC कितना आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखो माइनस के 3 में से क्या, 2 का स्क्वायर 4 और ये 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40 और 1 41, ये अंडर रूट 41 आ जाएगा। समझ में आया, BC आ गया। अब AC निकालिए या CA निकालिए, मर्जी है आपकी, AC निकाल लीजिए क्योंकि डिस्टेंस सेम ही आएगी। तो फॉर्मूला पुटअप करिए यहाँ पे, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस अपने पास से लगाना है, स्क्वायर माइनस 5 माइनस, तो माइनस 5 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये 2 का स्क्वायर क्योंकि माइनस 3 में से माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और ये 1 का स्क्वायर 1, 4 5 6 को लिख सकते हैं अंडर रूट। अब देखना यहां से, अगर मैं ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा यहां से, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी सेम प्रोसीजर, स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो, वहां भी सेम प्रोसीजर, स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो। अगर मैं ए बी के स्क्वायर में ए सी का स्क्वायर ऐड कर दूं और वो होगा आपका BC के स्क्वायर के इक्वल, देख लीजिए ए बी का स्क्वायर कितना है आपका 35 है, प्लस AC का स्क्वायर कितना है आपका 6 है, और बराबर 35 और 6 BC कितना है 40 है, हेंस वेरीफाइड। तो हम यहां से कह सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपकी सेटिस्फाई हो रही है हर एक कोऑर्डिनेट के ऊपर, तो कह सकते हैं कि भाई जो ये है, ये पोजीशन वेक्टर जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट है। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट सम है। देखिए, इन ए ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। भाई एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, ऐसे लेते हैं, ठीक है, ये C लेते हैं, A है वेक्टर, ये B है और ये C, ये वेक्टर है भाई। अब देखो, आपने ना इधर जाना है, मान लो C पर जाना है जहां दोनों मीट करते हैं। आप कैसे जा सकते हो, A से B पे जाना है पहले, तो A से B पे जमा, फिर B से C पे, फिर उसके बाद एक तो रास्ता ये हो गया, एक रास्ता सीधा A से C पे, ये भी रास्ता है। अपने रास्ते इक्वल रखने हैं, जितने भी रास्ते बने C पे जाने के, जहां वेक्टर मीट करे। देखो A से B पे जाने का, C पॉइंट पे जाने का, एक तो ये रास्ता A से B पे गए, फिर B से C पे गए, फिर बराबर, या फिर एक दूसरा रास्ता है A से सीधा C पे चले जाओ। और जब दो वेक्टर उलटते हैं तो साइन उलट जाते हैं, मतलब AC है, अगर मैं यहाँ CA लिखूंगा ना तो ये साइन उलट देना है आप, तो यहाँ पे AB प्लस BC, और ये इधर आके क्या हो जाएगा AB प्लस BC और प्लस CA हो जाएगा। समझ में आया, 0। अब अगर बात करें AB प्लस BC, यहां माइनस C है तो ये इनकरेक्ट है आपका, बाकी सभी करेक्ट है, क्योंकि ये तो यहां से प्रूफ हो ही गया पहला तो आपका। ऐसे ही सिमिलरली ये साइक्लिक ऑर्डर में घूमता रहेगा, पहले से ही रिलेशन से आपका ये जो है आंसर आपको दिख गया है इस। चलिए नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। इफ A एंड B आर कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर मतलब वो एक ही लाइन पे हैं, पैरेलल हैं दो वेक्टर, मतलब वो ऐसे भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं। जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं वो पैरेलल होते हैं। फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, भाई B इज इक्वल टू लैम्डा A बिल्कुल होता है भाई। डायरेक्शन रेशियो जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो उनकी डायरेक्शन रेशियो इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे I K एक वेक्टर ये ले लूं और एक वेक्टर 3i प्लस 3j प्लस 3k ले लूं, अगर मैं यहां से ये A वेक्टर है,
ये बी वेक्टर है। अगर बी वेक्टर में से मैं सी कॉमन ले लूं तो ये आई प्लस जे प्लस के बन जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आई जे के यहां भी है यहां भी है तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। भाई ए इज इक्वल टू ए बी आर कोलिनियर होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। हाँ भाई कुछ भी आ सकता है आगे, प्लस माइनस, या तो वो प्लस में आ जाए। अगर यहाँ पे मैं माइनस 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 ले तो माइनस बाहर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस भी हो सकता है। कंपोनेंट नॉट प्रोपोर्शनल, भाई कंपोनेंट नॉट प्रोपोर्शनल, कंपोनेंट प्रोपोर्शनल नहीं होते। देखिए इसका कंपोनेंट 1 है, इसका कंपोनेंट 3 है, क्या ये प्रोपोर्शनल है? नहीं है। सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो सेम होती है जब कोलिनियर होते हैं, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। भाई एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, ठीक है, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। हाँ डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो सकता है बट ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन अपोजिट हो। देखिए इसकी डायरेक्शन ये ले लें, इसकी डायरेक्शन ये ले लें, डायरेक्शन अपोजिट है पर ये आपके क्या है? कोलिनियर है, पैरेलल तो है भले ही डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये आपका इन्होंने इनकरेक्ट बताया, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल अच्छे से मैं समझा पाया। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सा लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।